हम सब लोग ए फॉर क्या पढ़ते हैं? एडमिन। एडमिन। बाकी स्कूलों में ए फॉर क्या पढ़ते हैं? एप्पल। एप्पल। हम ए फॉर एडमिन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पूरा देश, पूरी व्यवस्था को एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, प्रशासन चलाता है। कोई ना कोई इंसान है जिसके पास पावर है, जो दूसरों को गाइड करता है कि समाज में कैसे रहना है। अब हमने ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ा? ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? The process or activity of running a business, organization, etc. ठीक है, आगे मतलब किसी भी काम को चलाने की प्रोसेस का प्रोसेस। ठीक है, ये है एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी काम को चलाने का प्रोसेस। तो इसमें देश को चलाने का प्रोसेस भी आ गया, किसी दफ्तर को चलाने का प्रोसेस भी आ गया, अपने घर को चलाने का प्रोसेस भी आ गया। ठीक है, जैसे माँ रसोई कैसे चलाती है, घर कैसे चलाया जाता है, प्रधानमंत्री देश कैसे चलाते हैं, उस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, आप बताओ? The head of a business and organization or a government office. थोड़ा ऊंचा बोलो। The head of a business and organization or a government office. ठीक है, तो जो सबसे ऊपर होगा, जो हेड होगा, जो बाकियों को डायरेक्शन देगा, समझाएगा। मान लो कि आपका घर है, आपके परिवार में कौन बताता है कि आपने कब सोना है, कब जागना है, कब काम करना है, कब पढ़ना है? कौन बताता है? मम्मी। मम्मी बताती है, पापा बताते हैं? तो मम्मी बताती है, तो मम्मी क्या होगी? घर की हेड। तो वो क्या होगी? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर होगी ना, जो बताती है। अच्छा, दुकान से सामान लेके आना है, मम्मी बताती है ना, जाओ पैसे ले जाओ, सामान ले आओ। तो कोई ना कोई आपको बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, कोई ना कोई आपको डायरेक्शन दे रहा है कि ये काम करके आओ। ठीक है, अगर हम नहीं करके आएंगे तो गुस्सा भी होगा। तो गुस्सा एक तरीके की क्या है? सजा, पनिशमेंट, है ना। इसी तरीके से जब देश को चलाते हैं, उसको भी एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा। देश में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर ना चल रहा हो, देश को एडमिनिस्ट्रेशन ना हो रही हो, तो हर कोई बंदा अपनी मन मर्जी करेगा। कोई सड़क के बीच से गाड़ी चला सकता है, कोई राइट साइड में चला सकता है लेफ्ट की बजाय। उसको कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? किसी के पास अथॉरिटी होगी तभी रोक पाएगा ना। अगर अथॉरिटी नहीं है तो रोक पाएगा? अब अगर सड़क पे कोई गलत चला रहा है, हम रोकेंगे तो पुलिस वाला रोकेगा। हम क्यों नहीं रोक पाएंगे? हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक अथॉरिटी का सिस्टम है। अथॉरिटी कहाँ से आती है? लॉ से। तो जो लॉ है वो अथॉरिटी दे रहा है बंदे को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, चाहे घर अपना है, तो घर को भी हम ठीक तरीके से ना चला पाएँ, हर कोई बंदा अपनी मनमर्जी करे, तो घर में अच्छे तरीके से रह पाएंगे? तो घर में भी अच्छे तरीके से रहने से हमें किसी ना किसी के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, जो हर मेंबर ऑफ जो फैमिली है उसको बता पाए कि जाओ तुम काम करके आओ, तुम कपड़े धो लो, तुम बर्तन मांज लो, तुम आटा गूंद लो। ऐसे डायरेक्शन मिलती है ना। ठीक है, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है घर की, ऐसे पूरे देश की हो रही है। प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके पूरे देश को देखते हैं कि कैसे चलाना है। मिलिट्री बॉर्डर पे कैसे जाएगी, अगर दूसरे देश से लड़ाई हो गई तो मिलिट्री कहाँ से भेजनी है, डायरेक्शन कौन देगा? एक एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्शन देगा मिलिट्री को कि जाओ बॉर्डर पे जाओ, लड़ाई लड़के आओ। या कोई समाज में, सोसाइटी में दंगा हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ देगा? पुलिस प्रशासन होगी, पुलिस वालों को डायरेक्शन देगा, कोई ऑर्डर देगा, हुक्म देगा कि जाओ दंगे रोक के आओ। होगा ना, तो भी पुलिस वाले आएंगे। और कौन से बंदे आएंगे? वो भी इंसान है, पर उनके पास क्या है? स्पेशल अथॉरिटी। उनको स्पेशल यूनिफॉर्म मिल गई ताकि वो लोग आइडेंटिफाई हो जाए, दूर से ही पहचाने जाए कि ये मिलिट्री वाले हैं, ये पुलिस वाले हैं। उनको एक अलग क्या दे दिया हमने? यूनिफॉर्म, है ना। क्या दे दिया? यूनिफॉर्म दे दिया। और उनको अथॉरिटी दे दी, उनके पास बंदूक रखने की अथॉरिटी भी दे दी। तो ये अथॉरिटी मिल रही है। वो सारी की सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, पूरे देश को चलाने की प्रक्रिया है। जैसे हमारे घर को चलाने की प्रक्रिया है, ऐसे देश को चलाने की भी प्रक्रिया है। अगर हम घर में ऑर्डर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक सदस्य का दूसरे सदस्य के साथ आपस में तालमेल अच्छा हो, तो कोई ना कोई तो बताएगा ना कैसे चलाना है देश, घर कैसे चलाना है। अच्छा,
अब ये तो हो गया कि ऑर्डर कि ताकि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर लें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारी को बांट लें, ठीक है ना। आप भी बांटते हो ना, आप में से कोई बर्तन धोता है घर में, कोई खाना बनाता है, कोई कपड़े धोता है, कोई लकड़ी इकट्ठी करके लाता है। तो ये सारे काम को हमने क्या किया हो, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये किसने करना है, एडमिनिस्ट्रेटर ने। एडमिनिस्ट्रेटर कहेगा सवित्री जाओ आप ये काम करो, रोशनी आप ये काम करो, ठीक है, रेहाना आप ये काम कर लो। कौन बताएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ऐसे ही देश को चलाने के लिए भी प्रधानमंत्री एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और वो बताएंगे कि इस देश में कितनी फैक्ट्रियाँ लगानी है, कौन सी चीज़ की फैक्ट्री लगानी है, लोगों की ज़रूरत साबुन की है तो साबुन की फैक्ट्री लगाओ, खाने की कुरकुरे की ज़रूरत है तो कुरकुरे की फैक्ट्री लगाओ, आइसक्रीम ज़्यादा लोग मांग रहे हैं तो आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाओ। तो वो डायरेक्शन देगा। अब जब माँ डायरेक्शन देती है कि जाओ बेटा बर्तन धो के लाओ, तो माँ साथ में वो सरफ भी देती है ना, कहती है ना सरफ वहाँ से ले लो। अब बर्तन कैसे धुलेंगे, बिना सरफ के धुल जाएंगे। तो माँ अगर बर्तन धोने के लिए कहती है तो साथ में साधन भी इंतजाम करती है। अगर रोटी बनाने के लिए कहती है तो रोटी किससे बनेगी, आटा से। सब्जी भी चाहिए, तो माँ अगर कहेगी जाओ खाना बनाओ तो आटा भी इंतजाम करके देगी ना। तो आटा, सब्जी, ये क्या हो गए रिसोर्सेज, ये क्या हो गए साधन। तो रिसोर्सेज भी अगर प्रधानमंत्री कहेगा किसी को जाओ फैक्ट्री लगाओ, तो प्रधानमंत्री को ये भी देखना है कि जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं वो भी तो किसी को देने पड़ेंगे, तभी फैक्ट्री बनेगी। तो जब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं कि ये काम करो, तो उस डायरेक्शन के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि साधन कहाँ से आएंगे। अगर माँ सिर्फ बोलते जाओ खाना बना के लाओ, आटा हो ना, फिर क्या जवाब दोगे, आटा है नहीं, खाना कैसे बनेगा। ऐसे ही जब देश का एडमिनिस्ट्रेटर बोलेगा किसी डिपार्टमेंट को जाओ सड़कें बना दो, वो कहेगा पैसा दो, मटेरियल दो, तभी बनेगी ना। तो जब हम डायरेक्शन देते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में है साधन देने की भी। अगर हम साधन नहीं दे पाएंगे तो कोई चीज़ बनेगी, है ना। अब घर में अगर पैसा ना हो, बच्चों को भूख लग रही हो, तो माँ ने जब साधन अरेंज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उधारी। किससे करेगी उधारी, दुकान वाले से। उसको क्या बोलेगी, आज सामान दे दो, कल पैसे दे दूंगी। अब उधारी होगी तो उधारी चुकानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जब देश के पास पैसा नहीं होगा तो देश को क्या लेना पड़ेगा, कर्जा। किसी ना किसी से कर्जा लेना पड़ेगा, क्रेडिट पे पैसा लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। अब देश को लोन चुकाना भी है। अब जब देश लोन लेता है, कोई देश किसका होता है, देश किसको बिलोंग करता है, ऊंचा बोलो, हम सबको, नागरिकों का। देश किसको बिलोंग करता है, हम सबका। अगर देश पे कर्जा चढ़ रहा है तो कर्जा किसके ऊपर चढ़ गया, तो एक तो कर्जा हो गया जो हमने माँ की रसोई चलाने के लिए लिया लाले की दुकान से। एक जो प्रधानमंत्री जी ने भी कर्जा लिया, वो कर्जा भी हम सबको ही चुकाना है। इसलिए मत सोचो कि प्रधानमंत्री जी कर्जा ले रहे हैं या फाइनेंस मिनिस्टर कर्जा ले रहा है तो वो ले रहे हैं। वो कर्जा हमारे बिहार पे ले रहे हैं, उसमें हमारी भी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। इसलिए हमारा भागीदारी देश को चलाने में होनी चाहिए कि नहीं, हमें उसकी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को सीखना कितना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई भी चीज़, अगर माँ ने रसोई चलाने के लिए साधन नहीं है, उसने उधारी ली, तो परिवार को मिलकर उधारी चुकानी पड़ेगी। ये तो तंग परेशान किसको करेगा अकेला, परिवार को, सबको। लाओ जी पैसे लो, सुबह सुबह खटका देगा गेट, सोए हुए जगा देगा, जगाएगा ना, लाओ पैसे लाओ। इसी तरीके से अगर हम देश के ऊपर कर्जा ले रहे हैं तो देश के जो कर्जा ले रहे हैं, क्योंकि देश किसको बिलोंग करता है, हम सबको, तो वो कर्जा हम सब पे चढ़ रहा है। तो इसलिए जब भी कोई कर्जा देश के ऊपर लिया जाता है तो समझ लो कि हमारे ऊपर लायबिलिटी है। तो हमें ये देखना कि कर्जा जो ले रहा है हमारे देश के लिए, वो सही काम के लिए ले रहा है, गलत काम के लिए ले रहा है, ये भी हमें देखना है। ये नहीं सोचना कि प्रधानमंत्री ले रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ले रहा है, हमारा कोई रोल नहीं। हमारा कोई रोल है कि नहीं, क्योंकि कर्जा किसके ऊपर चढ़ेगा, तो हमने देखना कि हमारे देश के नेता गलत काम के लिए कर्जा नहीं ले पाए। कोई कर्जा हमें चुकाना है टैक्स के पैसे से,
तो कितना जरूरी है हमें जानना। तो इसलिए ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन को जानना कितना जरूरी है। जैसे हमने परिवार को समझा, अगर हमने परिवार का बजट बनाया कि पैसे मान लो कि 200 रुपये चाहिए हमें खर्चे के लिए, 100 रुपया हो हमारी जेब में, तो 100 रुपये उधारी लेनी पड़ेगी, यस 100 रुपये वापस भी करना पड़ेगा। यस तो 100 रुपये जो वापस करना है उसके लिए कमाई का साधन भी बनाना पड़ेगा, इसी तरीके से देश को भी बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर परिवार का सदस्य अच्छा ना हो, 200 रुपये आपने मेहनत करके सबने कमा के दे दिया, भी चलो 200 रुपये का हमारा खर्चा है, हम सबने मेहनत करके कमा दी, और शाम को जाके जो हेड है उसको पैसे पकड़ा दिए। हम सोच रहे भी आम आएंगे, फ्रूटी आएगी, आइसक्रीम आएगी, खाएंगे, अभी 200 रुपये कमाए हैं। वो बाजार गया, हम इंतजार कर रहे हैं, वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, भूख लग रही है, वो दारू की बोतल भी क्या आ जाता है। क्या करेंगे हम, क्या लगेगा हमें, बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। इसी तरीके से अगर देश का हेड खराब होगा, हमारा प्रशासन का हेड खराब होगा, तो हमारे साधनों का क्या करेगा, वो खा जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। इसलिए जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं उनको अच्छी तरह से देखना, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसके लिए हमें भागीदारी डालनी पड़ेगी, ताकि कोई भी हमारे जो साधन टैक्स के पैसे हैं उसको खराब ना कर सके, वो हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ होने, हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ हो, ताकि गरीब जो हैं मुसीबतों में रह रहे हैं उनको भी साधन मिले, पढ़ाई मिले, वो भी अपनी कमियों को दूर कर पाएँ और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ पाएँ। तो उसके लिए ज्ञान की क्या है, बहुत बड़ी। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर का अच्छा होना कितना जरूरी है। तो अगर हम चौकन्ने नहीं होंगे, हम वॉचफुल नहीं है, केयरफुल नहीं है, तो लोग गलत हम चुन लेंगे और गलत चुने हुए नुमाइंदे जो वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे, तो हमारे देश को क्या करेंगे, वो अच्छा करेंगे कि बर्बाद करेंगे, बर्बाद करेंगे। तो इसलिए हमें समझना है कि इसलिए हम A4 क्या पढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या ठीक है ना, ताकि हमें पूरा पता चले जैसे घर चलता है वैसे देश चलता है। और घर का सदस्य खराब चलाएगा घर को, दारू पी लेगा, तो देश का जो सदस्य है जो देश को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है वो ठीक से देश को नहीं चलाएगा, देश के लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।